बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नासरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नासरीन, आज के अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया टॉक है, खिताब है, कौम से खिताब है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मुल्क में फ़ायर वॉल के हवाले से भी कि जिससे मुल्क भर में जो सर्विसेज इंटरनेट की वो शदीद मुतासर हुई हैं और जिससे कारोबार को और बिलखुसूस पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर बात करेंगे पाकिस्तान के कर्ज़ों के हवाले से भी कि पाकिस्तान में पिछले साल कितने कर्ज़े बढ़े हैं, जो कि पाकिस्तानी आवाम के ऊपर कर्ज़ों का एक जो बोझ है वो किस हद तक बढ़ा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के हवाले से। तो मियां साहब ने कल एक बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मियां साहब ने बड़ी दबंग मरीम नवाज़ साहिबा के साथ बैठे थे। कोई सहाफ़ी नहीं, कोई मीडिया नहीं, पीटीवी के नुमाइंदे को साथ बिठा के कैमरा लगा के और सारे मीडिया हाउसेस को ये बात पहुँचाई गई है कि आपने इस सब को चलाना है। मियां साहब ने बातें की। मियां साहब की बातों की थोड़ा सा तरफ जाते हैं। एक दो बातें जो लेटर नोट के ऊपर हैं, वरना मियां साहब की बातों का इस वक्त कोई समझ नहीं है कि वो किस तनाजुर में बात कर रहे हैं। इस मीडिया टॉक का मकसद क्या था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजूहात क्या थी, इस पर कोई बात नहीं की जा सकती। लेकिन जो एक दो बातें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का वही पुराना बयान जो वो सुनते आ रहे हैं जब से मियां साहब की हुकूमत गई है कि मुझे क्यों निकाला। शायद पूरे पाकिस्तान को इस बात का जवाब मिल गया होगा, पूरे पाकिस्तान को इस बात का पता होगा कि मियां नवाज़ शरीफ साहब को मुल्क से क्यों निकाला गया था। पूरे पाकिस्तान को पता है कि इकामे के ऊपर मियां साहब को निकाला गया था। किस वजूहात की बिना पर निकाला गया पूरा मुल्क जानता है, हर एक शहरी जानता है, पूरे मुल्क को पता है। लेकिन माँ सिवाय मियां नवाज़ शरीफ साहब के, मियां साहब को ख़ुद को आज तक नहीं पता कि उनको हुकूमत से क्यों निकाला गया, उनकी हुकूमत क्यों ख़त्म हुई, वो इक़्तिदार से क्यों बाहर गए थे। यानी कि मियां साहब की वही पुरानी बात जो वो हर जलसे में करेंगे, हर तकरीर में करेंगे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे और हर जगह पर करेंगे। और वही एक बात, वही एक सवाल, वही एक नारा, वोट को इज़्ज़त दो के बाद सिर्फ़ एक ही चीज़ कि मुझे क्यों निकाला। इसके अलावा शायद मियां साहब की पूरी सियासत का महवर इसी बात के इर्द गिर्द घूमता है। इस बात के कहने के अलावा मियां साहब के पास और कुछ मौजूद नहीं है। दूसरा, मियां नवाज़ शरीफ ने आज बात की, कौम पर एहसान किया, अवाम पर बहुत बड़ा एहसान किया। पाकिस्तानी उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी मियां नवाज़ शरीफ साहब के इस एहसान को ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। पाकिस्तानी कौम मियां नवाज़ शरीफ की सारी अच्छाइयों को एक तरफ रख के इस अकेली अच्छाई का भी बदला चुकाना चाहे तो शायद पाकिस्तान की आवाम नहीं चुका सकती, क्योंकि मियां साहब ने 14 रुपये बिजली की कीमतों में कमी कर दी है। जी हाँ, क्योंकि मियां साहब इस वक्त हैं अपोजिशन में और उनके भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हैं हुकूमत में। और बैक वक्त एक ही ख़ानदान, एक ही पार्टी हुकूमत में भी है और वही अपोजिशन में भी मौजूद है। नवाज़ शरीफ साहब ये बात करते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। कब तकलीफ़ होती है मियां साहब को? जी, जिस वक्त मेरी आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, जिस वक्त मेरी आवाम बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रही है, जिस वक्त मेरी आवाम इन हालात से गुजर रही है, मियां साहब को नींद नहीं आती। मियां साहब सुकून की नींद नहीं सोते। मियां साहब को एक लम्हे के लिए भी चैन नहीं आता है, क्योंकि उनकी आवाम जो है वो मुश्किल में है। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब चिल हैं, बड़े खुशगवार माहौल में। आए दिन कीमतों में इजाफा होता है, बिजली की, पेट्रोल की और हर एक चीज़ की। तो इस वक्त मियां नवाज़ शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब दोनों अलग डिगर पे चल पड़े हैं, क्योंकि नून लीग ये बात अगर महसूस किसी हद तक कर रही है कि अगर कल को हुकूमत ख़त्म होती है तो हम ये जवाब बनाकर सामने लाएंगे कि हमने तो पूरी कोशिश की थी, इस चीज़ की हमने पूरी कोशिश की थी कि हम आवाम को रिलीफ फराहम करें, लेकिन हमारी हुकूमत को चलने नहीं दिया गया। इसके बाद मियां साहब ने यह बात की कि मेरे दौरे हुकूमत में महंगाई नहीं थी। जब 2018 के इलेक्शन से पहले मेरी हुकूमत ख़त्म हुई थी। ये महंगाई जिन लोगों ने की है, जो लोग महंगाई लेकर आए हैं, आप उनसे जवाब लें और वही कौम के हकीकी मुजरिम हैं। मियां साहब से पूछा जाए, आपने बिजली सस्ती करके तो कौम पर इतना बड़ा एहसान कर दिया, लेकिन इमरान रियाज ने यह बात करते अपने ब्लॉग में कहा कि जब मियां नवाज़ शरीफ साहब जिस वक्त आपकी हुकूमत गई है तब बिजली की कीमत 11 रुपये कुछ पैसे फ़ी यूनिट थी, और जब खान साहब ने अपनी हुकूमत का 3.5 साल के दौर के बाद उनका खात्मा हुआ है, उस वक्त बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 16 रुपये के करीब मौजूद थी और इस वक्त 60 से ऊपर हो चुकी है।
कुछ नून लीग के रहनुमा कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी कीमत थी 28-30 रुपये और जब कम हुई है तो अब 13-14 रुपये आ चुकी है। और अब वो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि किस तरह से आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा। ये तो आवाम देखेगी जब आवाम के इस जुलाई मंथ के बिल, अगस्त के बिल जब आने हैं तो आवाम को पता जाना है कि किस तरह से उनके साथ मियाँ साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, बल्कि महंगाई में कमी करने की बजाय महंगाई में मज़ीद इजाफा किया। क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का एक दूसरे के साथ वही किरदार है जो असम्बली में पीपल्स पार्टी का और नून लीग का है। पीपल पार्टी नून लीग के साथ हर जो कानूनी तरामीम में उनके साथ है, बजट में वोट देने के मामले में उनके साथ है, हर मामले में, लेकिन तनकीद करने के लिए वो अपोजिशन है। महंगाई के मामले पर बात आए कि वो अपोजिशन बन जाते हैं। किसी पॉलिसी पर इख्तलाफ होगा जहाँ पर लगेगा कि हाँ वाकई अब अवाम इस पर हमारा एहतसाब करेंगे, अवाम पूछेंगे कि आप हुकूमत में हैं, तो उस वक्त वो अपोजिशन बन जाते हैं कि जी नहीं 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 नहीं, आवाम के ऊपर तो बड़े जुल्म हो रहे हैं, आवाम के ऊपर इतना महंगाई का बोझ हो रहा है। तो इस तरह से मियाँ साहब आवाम अब बेवकूफ़ इतनी या भोली नहीं है कि आप हुकूमत में हैं और आपके भाई हुकूमत में हैं, आपकी बेटी हुकूमत में है, महंगाई आपने कम करनी है, हुकूमत में आप हैं और आप आके तकरीर करते हैं कि जी मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मेरी आवाम मुश्किल में है। 1.5 साल की PDM की हुकूमत आपकी रही है। समझ ये चीज़ नहीं आती कि उस वक्त नून लीग के लोग कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब डिलीवर नहीं कर पाए क्योंकि वो पंजाब की सतह तक थे, वो पंजाब के अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, लेकिन वो वफाक को नहीं संभाल सके। लेकिन जब इंतखाबात के बाद दोबारा जाली हुकूमत आती है तो उसी शहबाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। अब समझ ये नहीं आती कि उनका पहले के बयान ठीक थे या उनके अब जब वो शहबाज शरीफ साहब को डिफेंड करते हैं या उनके अब के बयान ठीक हैं। लेकिन इस मियाँ साहब की सियासी तकरीर का, मियाँ साहब की बात की कोई समझ नहीं आती है। इस पर इरशाद भट्टी ने कहा है कि कोई अल्लाह का बंदा बताए कि नवाज शरीफ ने आज खिताब में क्या फरमाया या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कोई अल्लाह का बंदा बताए कि नवाज शरीफ ने इस लायानी और बेरब्त तकरीर नुमा शय का मकसद क्या था। कोई अल्लाह का बंदा ये बताए कि नवाज शरीफ पाकिस्तान कबूतर उड़ाने आए थे, तंदूर पर रोटियां चेक करने और राशन वाली थैलियों पर अपनी तस्वीरें लगाने, ओन चौधरी को वोट देने, जबकि आसिफ अली जरदारी को सदर बनाने, बजट सेशन में छुट्टियों की दरख्वास्त देने और हारी हुई सीट पर MNA बनकर असम्बली जाने के लिए ही पाकिस्तान लाए गए हैं। यानी कि उन्होंने ये बात की है कि मियाँ साहब की पूरे पाकिस्तान में वापसी का मकसद क्या था, जो उन्होंने बातें चंद एक बातें गिनवाई हैं। मियाँ साहब की बात है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, मुल्क में बात करते हैं। जो फायरवॉल की तनसीबात का मामला है, पूरे मुल्क में जो सर्विसेज इंटरनेट की मुतासर हुई हैं, जिससे तकरीबन जो कायमा कमेटी है सेनेट की, IT की, उसमें यह इंकशाफ किया गया है कि तकरीबन कुल मिला के $300 मिलियन से ज़ायद का नुकसान इस वक्त हो चुका है। ऑनलाइन बिजनेस को, कारोबार को, फेवर्स को, जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, उनको बेतहाशा नुकसान पहुंच चुका है और दुनिया भर में ये बात पहुंच चुकी है कि पाकिस्तानियों को ऑर्डर नहीं देने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में सर्विसेज मुतासर हैं, जिसकी वजह से वो आपको ऑर्डर, आपके काम, आपकी असाइनमेंट्स अपने वक्त पर आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। यानी कि पूरे पाकिस्तान में ये इमेज पहुंच चुका है। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हामिद मीर ने दरख्वास्त तो दायर कर दी है कि जी इतना नुकसान हो रहा है और मेहरबानी करके इस मामले के ऊपर कोई हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इसके खातिर खा निज़ल की कोई तवक्को नज़र नहीं आती है क्योंकि एक्स यानी ट्विटर का मामला है जो अब तक पाकिस्तान में बैन है, पिछले कई महीनों से बैन है। हर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, हर जगह पे दरख्वास्तें दी गई हैं, लेकिन ताहाल किसी किस्म का उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और ट्विटर को किसी तौर पर भी ऑपरेट नहीं किया जा रहा है। ये मामला है। इसके अलावा बात करते हैं नून लीग की एक और कामयाबी की। जी हाँ, जो पाकिस्तानी अवाम के मुंह पर एक तमाचे के तौर पर है। आए थे जी, इमरान खान ने बड़े कर्जे लिए हैं, इमरान खान ने कौम के साथ से खिलवाड़ किया, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया, हम आ गए हैं, हम पैसे लेके आएंगे, सऊदी अरब से भी लेके आएंगे, हमारा दोस्त है, हम चाइना से भी लेके आएंगे, हम दुबई से भी लेके आएंगे, हम दुनिया भर से पैसा कैलकुलेट करके पाकिस्तान लाएंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करेंगे। जी हाँ, पाकिस्तानी मईशत बेहतर हो चुकी है। बात कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कर्ज़ों के तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड टूट गए हैं, तोड़ दिए गए हैं। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी की है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में पाकिस्तान का कर्जा 8,000 अरब रुपए इजाफा, यानी कि एक साल के अंदर PDM की हुकूमत हुई,
पीडीएम के बाद निगरान हुकूमत और अब दोबारा से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, और इस पिछले एक साल के दौरान मजमूई तौर पर 8,000 अरब रुपए कर्जा लिया गया, और उस कर्ज के इजाफे के बाद अब 84,907 अरब रुपया पाकिस्तान का इस वक्त टोटल मौजूदा कर्जा है, पाकिस्तानी कौम ने देना है। लेकिन हुकूमत के पास अफसरान शाही के लिए ख़रीदने के लिए नई गाड़ियाँ हैं, हुकूमत के पास कर्जा लेके अपनी लग्जरी के लिए सब कुछ मौजूद है, अपनी बिजली सस्ती करने के लिए सब कुछ मौजूद है, लेकिन कर्जा किसने देना है? कर्जा इस गरीब आवाम ने अपने टैक्स के पैसों से देना है। और कर्जा है कितना? ये जो 84,907 अरब रुपए तक कर्जा पहुंच चुका है, ये मजमूई कौमी पैदावार का 80.1% है। इस मामले पर अब किसका शुक्रिया अदा करना है? जाली हुकूमत का, फॉर्म 47 वाली हुकूमत का शुक्रिया अदा करना है, जो इस मुल्क में आए थे, इस मुल्क की आवाम को रिलीफ देने के लिए आए थे, इमरान खान की हुकूमत से तंग थे, आवाम इमरान खान की हुकूमत से तंग थी, आवाम को रिलीफ देने के लिए आए थे, 3.5 साल का गन साफ़ करने के लिए आए थे। जब 1.5 साल डिलीवर नहीं कर पाए थे, ये आवाम दोबारा इमरान खान को देख रही थी, तो दोबारा इंतखाबात हुए और निगरान हुकूमतें जितना अरसा बैठी रही हैं, वो सेटअप एक आप सबके सामने गुजरा कि वो कैसा था। उसके बाद अब जब दोबारा ये हुकूमत आई है, दोबारा ये गवर्नमेंट आई है, अब दोबारा के गवर्नमेंट के आने के बाद अब मुल्क की हालात में बेहतरी शायद एक सुहाना ख्वाब होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुल्की हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि मुल्की हालात में दूर दूर तक फ़िलहाल बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान को अगले साल मजमूई तौर पर बैरूनी कर्ज़ों का बोझ है, पाकिस्तान को करंट अकाउंट डेफिसिट्स का बोझ है, पाकिस्तान इस वक्त हर लिहाज से कर्ज़ों में फंस चुका है, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी इस्तेहकाम नहीं है, इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम नहीं है, गरीब मर रहे हैं बिजली के बिलों की वजह से, गरीब तबाह हो रहे हैं। पाकिस्तान का एक आम शहरी, पाकिस्तान का एक स्टूडेंट तबका, पढ़ा लिखे लोग इस वक्त क्या करें? अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, हुकूमत ने कहा जी हम फायरवॉल लगा रहे हैं, जो करना है कर लें, प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो वो दहशतगर्द बन जाते हैं। यानी कि इस वक्त मुल्क में एक मुकम्मल तौर पर फस्तायत का राज है, मुल्क में इस वक्त ज़ालिमाना और आमरियत का एक ऐसा दौर है जो शायद आज से पहले कभी नहीं देखा गया। एक पार्टी को मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाया गया, इंतखाबात से बाहर किया गया, लेकिन वो पार्टी आज भी अपने जोबन पर मौजूद है और उसने इन सब को सियासत के उफक से मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मुलाकात हो अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने